दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि तकरीबन हर 5 में से एक खातून और हर 15 में से एक मर्द हजरात उसमें मुब्तला रहता है। तो उस डिज़ीज़ का नाम है माइग्रेन। और माइग्रेन क्या है, उसके क्या असबाब हैं और उसको क्या करने से उसमें से रिलीफ मिल सकता है, आज मैं सारी डिटेल आपके सामने पेश करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और इससे आप फ़ायदा उठाएंगे अगर आप भी माइग्रेन का शिकार हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो माइग्रेन एक कॉमन हेडेक डिसऑर्डर है जो हर 5 में से एक खातून और हर 15 में से एक मर्द हजरात को इफ़ेक्ट करता है। तो ये तकरीबन अर्ली एडल्ट लाइफ में, जैसे शुरुआती उम्र में ही स्टार्ट होती है और चलती चलती 70-75 साल की उम्र तक ये चलती रहती है। माइग्रेन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स भी मौजूद होते हैं हर मुख्तलिफ पर्सनस में, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है और कोई एग्जैक्ट टेस्ट उसके लिए कोई नहीं है जिसको हम डिटेक्ट कर सकें कि माइग्रेन सिम्टम्स क्या है, ये माइग्रेन से या ये सिर्फ सिंपल हेडेक है। ऐसी कोई टेस्ट नहीं है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन पे और उसके सीवियरिटी के ऊपर। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट जो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं वो कौन से हैं कि जिसको आप ये कह सकें कि ये माइग्रेन है या ये सिंपल हेडेक है। तो पहला जो है वो ये है थ्रोबिंग पेन। थ्रोबिंग पेन एक सिम्पल्स में जो जिनमें माइग्रेन होता है उसमें ये पाया जाता है। तो जिसका जो रेशो है वो मेल और फीमेल में एक जैसा ही होता है, इसमें कोई भी वो डिफरेंस नहीं है। और दूसरा जो सिम्टम्स हैं वो लाइट सेंसिटिविटी की। जब उनको माइग्रेन का अटैक होता है तो उसमें उन जो लाइट है वो बहुत सी बुरी लगती है उनको, चाहे वो फ्लिकरिंग लाइट हो या ब्राइट लाइट हो। तो कोई सी भी लाइट हो तो उससे ज़्यादा उनका जो है वो अटैक वो एग्जैजरेट होता है। तो जो लाइट सेंसिटिविटी है उसको भी आप थोड़ा सा अवॉइड कर लिया करें जिस वक्त आपको ये अटैक हो। और तीसरे नंबर पे जो है वो है साउंड सेंसिटिविटी। तकरीबन 76% माइग्रेन पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं साउंड सेंसिटिविटी में। तो जो साउंड की जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी भी क्यों ना हो तो वो माइग्रेन पेशेंट्स में को ज़्यादा सी फील होती है। और ये तीसरा बड़ा जो सिम्टम्स है जो माइग्रेन पेशेंट्स जिसकी वजह से कंप्लेन ज़्यादा करते हैं। तो तकरीबन 78% फीमेल्स में होता है और 71% मेल इसकी कंप्लेन करते हैं साउंड सेंसिटिविटी की। और फोर्थ नंबर पे है स्मेल सेंसिटिविटी। तकरीबन 42 to 51% माइग्रेन पेशेंट्स ऑब्ज़र्व करते हैं इस चेंज में कि जब भी उनको स्मेल होती है उसमें उनकी चेंज आ जाती है स्मेल सेंसिटिविटी में। तो उनको अच्छी स्मेलिंग नहीं लगती, कोई सी भी आप परफ्यूम या कोई भी ऐसी ऑर्डर हो घर में तो वो उनको बहुत बुरी लगती है और उससे भी उनके जो हेडेक की सीवियरिटी है उसमें इजाफा होता है। ये तो हो गए सिम्टम्स के कौन से सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन पेशेंट्स में। लेकिन माइग्रेन का पेन जो है तकरीबन वो एक साइड पे ही होता है। राउंड अबाउट 60% ऑफ माइग्रेन पेशेंट्स कंप्लेन यही करते हैं कि उनका जो पेन है वो एक साइड से ही स्टार्ट होता है हमेशा और जो कि बढ़ के पूरे हेड पे फैल जाता है या पूरे आप सराउंडिंग में बोथ साइड्स राइट और लेफ़्ट में भी फील होता है उसका पेन। तो लेकिन यूजुअली यही होता है कि वो वन साइडेड पेन होता है। उस हेडेक की वजह से विजन चेंजेस भी हो सकती हैं, जैसे कि पहले हेडेक स्टार्ट होने से पहले विजन में काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं या फिर हेडेक ख़त्म होने के बाद भी विजन चेंजेस जो है वो रहती हैं फ्यू मिनट से लेके हाफ एन आवर्स तक वो विजन चेंजेस। और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा साइन एंड सिम्टम्स भी माइग्रेन्स के पाए जाते हैं जिनमें से वोमिटिंग फील होती है पेशेंट्स को, फिर वीकनेस सी फील हो जाती है, फीवर होता है, फिर प्लस कुछ पेशेंट्स में डायरिया की कंप्लेन होती है।
बहुत सारे पेशेंट्स में मूड चेंजेस हो जाता है और फूड क्रेविंग हो जाती है। अबाउट 74% माइग्रेन पेशेंट्स जो है वो सफ़र करते हैं नोज़िया में ड्यूरिंग अटैक के। जिस वक्त आपको माइग्रेन का अटैक होता है उस वक्त नोज़िया सी फील होती है। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूँ कि जो इंटरनेशनल माइग्रेन सोसाइटी ने जो हेडेक्स के टाइप्स बनाए हैं वो ये हैं कि 4 तो प्राइमरी हैं और उसके बाद 8 सेकेंडरी हेडेक्स हैं, फिर उसके अलग सब डिवीजन्स हैं, तो 12 तो ये हो गए। तो माइग्रेन जो है उनमें से एक ही है। अब हम माइग्रेन का जो डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे हेडेक से वो ये देखते हैं कि सीवियरिटी कितनी है हेडेक की और फ्रीक्वेंसी कितनी है और ड्यूरेशन कितना है और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स जिसको ऑरा कहते हैं वो कितने हैं, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, ब्लड वीएन, ये सारी चीज़ें उसमें से आती हैं। तो ये सब देखनी पड़ती है। उसके बाद हम डायग्नोस करते हैं कि आया ये माइग्रेन है या सिंपल हेडेक है, क्योंकि क्लस्टर हेडेक में भी आपको सीवियर टाइप का जो पेन मिलता है वो होता है। तो इसी तरह से माइग्रेन और दूसरे हेडेक्स को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अब 30% माइग्रेन में जो पेशेंट्स के साथ जो है वो ऑरा जुड़ा होता है। ऑरा क्या है? वो ये जो मैंने आपको बताया एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जो नोज़िया, वोमिटिंग, ब्लड वीएन, ये इस तरह के टाइप के जो है वो फिर उसके साथ सिम्टम्स होते हैं। तो ये 30% ऑफ माइग्रेन के साथ होते हैं, बाकी 70% ऑफ माइग्रेन्स के साथ ये चीज़ें नहीं होती। अब कंक्लूजन करते हैं माइग्रेन में। तो माइग्रेन जो है वो एक स्पेसिफिक सीवियर टाइप का हेडेक है, वो एक यूनिलेटरल साइड पे यूजुअली यही होता है। उसके जो सिम्टम्स हैं वो ये सोच लें कि जब भी आपको माइग्रेन होगा उसके साथ साथ आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स आपको मिलेंगे। उनमें से नोज़िया है, वोमिटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको फील होंगी। फिर आप लाइट से जो है वो आपको इरिटेशन होगी, उससे और तकलीफ़ होगी। फिर साउंड इंटेंसिटी आपको फील जो है वो तेज़ होगा, इवन माइल्ड सा साउंड हो उसके बाद भी आपको एक तेज़ सा साउंड फील होगा, उससे आपको तकलीफ़ होगी। और फिर आप चाहेंगे कि किसी कोने में जाके अलग सा लेट जाएं, कोई भी साथ ना हो। ये सारी चीज़ें माइग्रेन्स में पाई जाती हैं। तो ऐसी सूरत में दोस्तों जब भी कोई ऐसी कैफियत हो किसी भी पेशेंट्स में तो फ़ौरन ही बेहतर है कि डॉक्टर को दिखाया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो उससे फिर रिलीफ मिल जाता है। जो आपके एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं उनको भी कम से कम किया जाए तो काफ़ी आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान रहेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ही ख़त्म करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।